अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं दाता दरबार पर और शहर लाहौर जो कि मशहूर है दाता की नगरी के नाम से, और ज़ाहिरी बात है क्यों ना मशहूर हो कि ये सादत, ये नसीब किसी किसी शहर के नसीब में तो आती है कि ये दाता की नगरी है, ये गंज बख्श की नगरी है। और आज गंज बख्श का जो है यहाँ पर 979 जो है यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। उसकी जो तकरीबात हैं वो 3 रोज़ तक यहाँ पर जारी रहेंगी। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके दुआएं मांगते हैं और ज़ाहिरी बात है दुआएं यहाँ पर लोगों की कबूल भी होती है। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है और ये मोहब्बतों के नजराने हैं जो कि पूरा साल ही जो है दाता साहब के मज़ार पर यहाँ पर जारी रहते हैं। लेकिन ये जो 3 रोज़ा यहाँ पर जो उर्स होता है, ज़ाहिरी बात है इसकी यहाँ पर बड़ी एक अपनी अहमियत है। तो ये दाता की नगरी है। दाता की नगरी से आज हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि ये उर्स किस तरीके से मनाया जा रहा है। तकरीबन 3000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी देने के लिए। रंग बिरंगी दुकानें यहाँ सजी हुई हैं, दूध की सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं, देखें यहाँ पर बांटी जा रही हैं, न्याज़ें दी जा रही हैं, सबीलें लगाई जा रही हैं और ये सब कुछ जो है यहाँ पर अल्लाह की मखलूक के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी सादत होती है और मैं स्पेशली ये कहूँगी कि अल्लाह ताला बार बार ऐसा मौका हमें दिखाता है और मुझे भी देता है कि हम इसके हमें अल्लाह ताला मौका देता है कि शायद हम भी ज़रा सा इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकें और दाता साहब का ये जो उर्स है इसको हम ज़रा यहाँ पर रिपोर्ट कर सकें। दाता साहब का उर्स कैसे मनाया जाता है, लोगों की अकीदत क्या है, लोग कहते क्या हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग दाता साहब के बाहर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं रौनकें दाता साहब के चारों अतराफ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि इस मौके पर लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि नज़र व न्याज़ का बड़ा खुसूसी यहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, देखिए ये तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, अपनी अकीदत है, अपनी मोहब्बत है, वो किस तरीके से यहाँ पर मोहब्बत का इजहार करता है। ये आप बताइएगा कि आम दिनों के मुकाबले में ये जो जब उर्स शरीफ जब होता है कितना माशाल्लाह आपका कारोबार बढ़ जाता है। माशाल्लाह उर्स शरीफ के हवाले से माशाल्लाह आप देख रहे हैं रश है। हाँ। और कारोबार में वसी होती है। हमारे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो लंगर तकसीम करते हैं और दिल खोल के लंगर तकसीम करते हैं। जो लाहौर से आते हैं, लाहौर के बाहर से आते हैं, दूर दूर दराज से दुनिया यहाँ पे आती है, अपना लंगर भी पकाती है। जो हमने पकाया होता है वो भी हमसे लेके खरीद के बांटती है। सब कुछ होता है माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। दाता हजूर के उर्स से हम लोग जितने भी यहाँ पे बाजार वाले हैं या जितने भी रिहायशी हैं वो सब बहुत खुश होते हैं और अच्छी तरह मेला लगता है और अच्छा काम होता है। अच्छा काम जी होता है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं यहाँ देख भी रही थी कि इन्होंने यहाँ पर बड़ी स्पेशल ऑफर यहाँ लगाई हुई है, 100 रोटी बमा दाल हदिया जो है सिर्फ यहाँ पर 1000 रुपये। भाईजान ये आप ये बताइएगा, ये मेरे ख्याल से ये आपकी अकीदत है कि आपने 100 रोटियाँ 1000 रुपये में दे रहे हैं। जी जी इसी तरह ही है, हमारी अपनी अकीदत है। हम कोशिश करते हैं कि लंगर में हमारा भी हिस्सा हो। लंगर में हमारा हिस्सा कैसे होगा, चीज़ अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, सस्ती होगी। आजकल के ज़माने में, आजकल के महंगाई के ज़माने में सस्ती होगी तो वो लोग आएंगे, तकसीम करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है। और आप देखें महंगाई के ज़माने में आजकल आता क्या है, और ये इस तरह के जो है ढोलची आते हैं पूरे पंजाब से, यहाँ पर लोग आते हैं। ज़रा इनसे भी ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। हम कबीर वाला से आए हैं। तो कबीर वाला से आप यहाँ दाता साहब पर आए हैं और उसके लिए आए हैं? उसके मेले से आए हैं बाबा दाता जी, मेले से आए हैं। क्या करेंगे यहाँ पर आके, क्या आपका क्या है अकीदत, क्या आपकी अकीदत? दार से ढोल बजाओगे ठीक है ना बाबी, तो दार से ढोल बजाना है। हाँ हाजिरी करनी है जी बाबी, तो मेला देखना है जी, मेला देखना और हाजिरी देनी है। ये हाजिरी कब आए आप लोग जी? कब आए आप? कल आए जी मुल्तान शरीफ तो हैं। अच्छा मुल्तान शरीफ से आए आप? मुल्तान शरीफ और दाता साहब स्पेशली आए हैं यहाँ पर? जी बाबी तो मेले से आए हैं जी। अच्छा जी चले आप जरा सा हमें जरा थोड़ा सा ढोल। ये पंजाब का खासा है, ये यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई मेला होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं। बात करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, उर्स शरीफ होता है, उर्स मुबारक होता है हर साल, क्या कहेंगे?
माशाल्लाह बहुत रौनक होती है। ये प्यारे हैं अल्लाह के, इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने मुसलमानों को दावतें दी हुई हैं मुसलमान बनाने के लिए। इन्होंने अपना वक़्फ़ किया हुआ वक़्फ़ किया हुआ इन्होंने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। हाँ। और ये जो माहौल होता है, ज़ाहिर बात है लाहौर मशहूर है दाता की नगरी के नाम से। जी, जी। और जो लाहौरी है वो बड़ा खुशी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे शहर में दाता की नगरी है। दाता साहब यहाँ पर मदफून है, क्या कहते हैं? दाता साहब एक हस्ती हैं, तो इनका जो एक नस्ब है ना वो यही है कि बहुत अच्छे लोग थे। इबादतगार थे, मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनतें की। इन्होंने बहुत अपना वक़्त एक सर्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते हैं लोगों से। और मैं जैसे भी आपको बता रही थी कि पूरे पंजाब से, पूरे लाहौर से लोग यहाँ पर आते हैं। अम्मा जी कहाँ से आई हैं? मालीपुर। हाँ, मालीपुर। अच्छा, और ये इधर उर्स पर आई हैं या वैसी मेला देखने आई हैं? नहीं, सलाम करना है। सलाम करने आई हैं। सलाम कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। कैसा महसूस होता है जब यहाँ पर आप आती हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी। और वैसे भी आप आती रहती हैं या उर्स पे स्पेशली आती हैं? नहीं, वैसे भी आते थे। वैसे भी आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? हम कोट अब्दुल मालिक से। कोट अब्दुल मालिक से आए हैं। और ये उर्स के लिए आप यहाँ पर आए हैं? जी। क्या क्या कहेंगे आप जब ये उर्स शरीफ है, जब आप आते हैं, क्या जज्बात होते हैं यहाँ पर आकर? यहाँ दिली कैफियत मिलती है, सुकून मिलता है। हर साल हम यहाँ आते हैं। हाँ। तो यानी कि एक रूहानी सुकून हमें मिलता है यहाँ। तो हम भी आते हैं और फैमिली के साथ ही आते हैं हम। अच्छा जी। और ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है लाहौर है, दाता की नगरी है, तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको लगता है कि हमें इनकी तालीमात से क्या मज़ीद सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि जो इन्होंने तालीमात दी है वो हक़ और सच की तालीमात हैं। हमें इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद यानी कि इन्होंने जो रास्ता बताया वो यानी हमें उन पर अमल करना चाहिए। चलिए ठीक है। और आप ज़रा यहाँ देखें, यहाँ पर छोटी छोटी जो है यहाँ पर टोलियाँ भी आती हैं यहाँ पर, और लोग अपनी अकीदत का इजहार ज़रा यहाँ करते हैं। इनसे ज़रा बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। और ख़ास तौर पर उसके लिए आए हैं? जी। अच्छा, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद से आए। और स्पेशली उर्स मुबारक में उर्स मुबारक लंगर लेके आए हैं। बकरा भी लेकर आए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे आपका लंगर। आमीन आमीन इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप, बड़ी हस्ती है दाता साहब, तो जितनी बात की जाए उतना कम है। आप बताएं कि हमें कितना आपको लगता है जो तालीमात है दाता साहब की, कितना हमें अमल करना चाहिए, हम कितने अमल पैरा हैं इसके ऊपर? बहरहाल अमल तो साढ़े पल्ले ही है नहीं। अमल जिन्ना दाता हजूर ने किया वा, जो उन्होंने हिसाब नाल असीं करिए तो सानू भी रंग लग जान। तो इन्हां दे फैज़ दे सदके अल्लाह पाक ने सानू नवाजिया। हाँ जी, अपने इन्हां दे रस्ते ते असीं चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आइंदा भी असीं ज़्यादा तो ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल। चाचा जी हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल जी, हर साल। और माशाल्लाह हर साल ही इतने बकरे लेकर आते हैं? नहीं। अच्छा, 6 बकरे। 6 बकरे हर साल लेकर आते हैं? हर साल कोशिश करते हैं। आप बकरे आगे करो। ये भी फैसलाबाद के साथ आए? कोई करो आए हैं। अच्छा चले। अच्छा जी, और जैसे मैं भी आपको बता भी रही थी कि ये हम आपको रंग दिखा रहे हैं साथ साथ यहाँ पर मेलों के। और ये देखें, जैसे कि भी हम यहाँ बात कर रहे थे कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं फैसलाबाद से, वो यहाँ पर माशाल्लाह 6 बकरे लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है अब लंगर तकसीम यहाँ पर हो रहा है। और आप ज़रा यहाँ देखिए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला जिसको जितनी तौफीक देता है वो उस हिसाब से यहाँ पर लंगर तकसीम करता है। बात करते हैं ज़रा यहाँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कहाँ से आए हैं? गुजरावाला से। गुजरावाला से आए हैं? हाँ जी। उर्स शरीफ के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब लंगर मिलने लगा? हाँ जी, लंगर लेने सलाम कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, दाता की नगरी का बहुत अच्छा लंगर है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर इस साल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंतजाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। आप यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो वापस कब जा रहे हैं? अभी ठहर के जाएंगे। अच्छा, लंगर वंगर खा के जाएंगे? खा के जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। चले। आप भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से आए हैं? साहिवाल से आया हूँ। तो कैसे इंतजाम है इस साल? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा, सलाम कर लिया आपने? जी, सलाम इंशाल्लाह। अच्छा, तो
कैसा महसूस हुआ? जो दाता की नगरी है लाहौर, जी जी, बड़ा मशहूर है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे दाता साहब के हवाले से? इनके हवाले से यही कहेंगे कि बस अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये मौज़ा मिल रहा है इनसे, तो इंशाल्लाह अब इनके नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलेंगे। सही। और आप अकेले आप आए? जी जी मैं अकेला आया। अच्छा, और देखिए कोई फैसलाबाद से, कोई साहिबाल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं लंगर लेकर, और बड़ा ये क्विक यहाँ पर काम हो रहा है, तेज़ी से ज़रा यहाँ पर काम हो रहा है। कोशिश करते हैं ज़रा इनसे भी ज़रा यहाँ बात करें, और बड़ा मुश्किल है वैसे तो बात करना, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा मुश्किल और बड़ा मेहनत तलब काम है, जल्दी जल्दी लोगों को खाना डाल के देना। जी बेटे, हम ज़्यादा बीच में रुकावट नहीं बनते, चले हम ज़्यादा बीच में रुकावट नहीं बनते, बात करते आगे बढ़ के। हाँ जी चाचा जी, कहाँ से आए हैं? बार बटन से। हाँ? बार बटन से। वो कहाँ है? ननकाने से। अच्छा, पाक ननकाने की साइड से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। लंगर वगैरह खाया आपने? हाँ जी, बड़ा। चले लंगर माशाल्लाह बड़ा लंगर खाया है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ज़रा यहाँ पर दिखाती भी हूँ कि देखिए कि ज़ाहिर बात है लोग तो यहाँ पर आते हैं, और इस तरह जो है पकी पकाई देगे भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, तो इस तरह की छोटी बड़ी कई दुकानें यहाँ पर सजाई जाती हैं। और जैसे कि पंजाब की रवायत का एक ये खासियत है कि और उसके साथ साथ यहाँ पर मेले भी लगते हैं, मेले ठेलों का यहाँ पर बड़ा रिवाज है। तो ज़ाहिर बात है ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी जो है यहाँ पर बच्चों के लिए होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कहाँ से आप आए हैं? मुरीद से। हाँ? मुरीद के से आप यहाँ पर आए, लंगर तकसीम कर रहे हैं? जी लंगर तकसीम कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं माशाल्लाह से लंगर? नान हलीम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आकर? बहुत महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी। और ये जो इंतजामात कैसे हैं इस साल? इंतजाम बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। सिक्योरिटी वगैरह क्या मतलब बहुत अच्छी है। अच्छी है जी। चले इस साल बहुत अच्छी है। इस साल बहुत अच्छी। और जाहिर बात है मैं बल्कि यहाँ बता भी रही थी कि जाहिर बात है सिक्योरिटी के बड़े इस टाइम यहाँ बड़े मौसर इंतजामात किए हुए हैं। बाहर से जो है वो सड़कों को ब्लॉक कर दिए गए। ज़ाहिर बात है ज़ायरीन को थोड़ी सी परेशानी तो यहाँ पर होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी सिक्योरिटी के लिए ये इंतजामात करना भी यहाँ पर बड़े ज़रूरी हैं। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और अभी हम लोग जो है दाता साहब की बिल्कुल मरकज़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने भी हम यहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर बात है और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बंद किया हुआ है। एक अलग ही महफिल जो है और एक अलग ही सभा यहाँ पर है। ढोल बजाए जा रहे हैं और जो है यहाँ पर लोग सलाम करके लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर धमाल भी डाली जा रही है। बात करते हैं जी भाईजान, कहाँ से आप आए हैं? लाहौर से ही हैं? जी हाँ, मैं कराची से आया हूँ इधर। जी हर साल आते हैं हम इधर। अच्छा जी जी। क्या माहौल देखते हैं आप यहाँ पर? बस इधर माशाल्लाह दुनिया बड़ी दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि बाहर वर्ल्ड से लोग आते हैं, सऊदीया, अमेरिका, यूए, हर जगह से दुनिया आती है। ये अल्लाह के वली, इनकी करामात हैं, इनकी वजह से दुनिया यहाँ जोश खरोश से आती है। यहाँ लोगों का ठाटा मारता समुंदर है माशाल्लाह। जी आप कराची से आप हर साल यहाँ पर आते हैं, ये बताइएगा कि कभी ऐसा भी हुआ कि किसी साल ना आ सके? नहीं, हर साल इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हर साल आते हैं। और जी हाँ जी जी। और इस तरफ जो है यहाँ पर ढोल बजाया जा रहा है और आप यहाँ देखें ज़रा, आपको ज़रा यहाँ पे दिखाते हैं मनाज़िर कि ये भी लोग यहाँ पर आए हुए। बड़ा वैसे मुश्किल भी हो जाता है ऐसे शो करना। कहाँ से आए हैं? कमालिया शहर। कमालिया शहर से आए हैं। और यहाँ पर क्यों आते हैं आप लोग? अकीदत क्या है? दादा साहब का मेला है। अच्छा, तो लोग आते हैं यहाँ पे, लोग यहाँ पर आके अच्छा कोई सिलसिला हो जाता है, खुशियाँ मनाते हैं। हाँ जी। अच्छा, माहौल बना हुआ, बहुत मजा आ रहा है। धमाल डालते हैं यहाँ पर? धमाल डालते हमारे साथ लोग हैं। अच्छा,
आप रोबो टैक्सी से आए हैं और ये कमालिया से आए हैं। पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं? पूरे पाकिस्तान से डोल आए हैं। क्या माहौल क्या होता है यहाँ पर? सुभानअल्लाह, बाहर बस रही है। क्या बात है, मजा आता है। मजा आता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम में और आपको एक और बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाते हैं। वैसे तो जो लोग लाहौर में हैं उनको तो पता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है माशाल्लाह से दूध की सबीलें लगाई जाती हैं और बड़ी बड़ी सबीलें लगाई जाती हैं। 24 घंटे ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है और मेरे ख्याल है कई 100 मन दूध रोज़ाना जो है यहाँ पर ज़ायरीन को यहाँ पर पिलाया जाता है और खालिस दूध पिलाया जाता है। ज़रा बात जरा यहाँ करते हैं और अभी भी वहाँ पर पिछली साइड पे ज़रा वहाँ दुआ हो रही है और ये आप ज़रा दिखाएं मिराज कि कितने बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं, पाइप्स जो हैं, चिलर्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। बात ज़रा करते हैं, हमारे साथ जो है दूध सबील कमेटी के मेंबर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। ये कितने सालों से ये सिलसिला जारी है ज़ायरीन को सबील पे दूध पिलाने का? ये जो दूध पिलाने का सिलसिला है ये तो जब से हजूर की ज़िंदगी में से दूध यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमने ये जो सबील का अहतमाम 1962 में हमारे बड़ों ने यहाँ किया था। अच्छा। पहले हर बंदा अपना दूध लेके आता था और तकसीम करके चला जाता था, फिर हमने बाकायदा सबील बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है ना फिगर लामहदूद है कि हम कह नहीं सकते कि हमारा इतने टन दूध आ रहा है। 3 दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दूध आता है, जिस वजह से आपने देखा भी है कि हमने जो है ना मशीनें, अब जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ दूध जो है ना मशीन पैकिंग के ज़रिए हम दूध दे रहे हैं ज़ायरीन को। पिला भी रहे हैं और दे भी रहे हैं दूध अपना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1962 से आपके बड़ों ने ये सिलसिला शुरू किया है, ये बताइएगा कि चले हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि कितने मन दूध यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर आता है, लेकिन अगर कोई रफली अगर कोई एस्टिमेट अगर हो तो आप बताएं कितना दूध यहाँ पर आ रहा है? हमने जो शॉपर इस्तेमाल किया है उससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि एक दिन में जो है ना तकरीबन 15,000 लीटर जो है ना वो हमने दूध दिया है। अच्छा। हाँ जी, शॉपर के ज़रिए जो दिया ना। हाँ जी। और ये दूध और जाहिर बात है, और ये जो दूध है ये खाली सिर्फ दूध है, ये इसके अंदर कुछ और भी कुछ मिलाया जाता है? नहीं, दूध खाली से आता है। हाँ। इसमें बर्फ़ का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बर्फ़ का इस्तेमाल, हाँ ठंडा भी है और दूध को महफूज करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर बात है ये बड़ा सवाब का काम है ज़ायरीन को दूध पिलाना, और जाहिर बात है अल्लाह ताला कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएगा कि देखिए अकीदत है ये और ये मोहब्बत है, ठीक है ना, और ये किसी का जोर नहीं है इस अकीदत के ऊपर कि इंसान का दिल करे वो करेगा, नहीं करता तो वो नहीं करेगा। आप बताइएगा आपकी क्या अकीदत है? जी माशाल्लाह, हमारी अकीदत ये है कि हम 1 माह पहले के चले हुए हैं। हम हर शहर में जा रहे हैं। दाता से आप आते हैं? जी हम लाहौर के रहने वाले हैं और हम जा रहे हैं पूरे पंजाब के हर छोटे बड़े शहर में। लोगों को इतला कर रहे हैं, इश्तिहार बांट रहे हैं, लोगों को इतला करते हैं कि दूध लेके शबील पे आएँ। और माशाल्लाह लोग अकीदे से दूध लेके आ रहे हैं और वही दूध हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं। बर्फ़ ऐड करके हम लोगों को पिला रहे हैं। इसमें हमारी पैकिंग हो रही है शॉपर में, और हमारी इस बार हमने एक नई जो है बोतल उसमें पैकिंग की है और उसमें ठंडा करके उसमें चीनी डाल के वो लोगों को पिलाएंगे इंशाल्लाह। और उसमें हम जो है ना वो शॉपर के अंदर पैकिंग करके और ये बिल्कुल खालिस दूध है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिस है। ये बिल्कुल खालिस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। चले अल्लाह ताला आपका जो है ये जो सबील जो है इसको अल्लाह ताला जरा यहाँ पर कबूल करे, हमारा वो कबूल करे। अल्लाह ताला आपकी जो नेकियां उसको भी कबूल करे। आप बताइएगा बड़ा देखिए, और वैसे भी जो है ये जो अयाम जो चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है अहले बैत के मसाइब के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा ये दिल दुखा देने वाले अयाम भी हैं। और ज़ाहिर बात है प्यासों को पानी पिलाना या दूध पिलाना बिलाशुबा बड़े अकीदत की और बड़ी मोहब्बत की बात है। आप बताइएगा क्या अकीदत है आपकी मोहब्बत की, और मैं पीछे भी ज़रा दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी जो है ना सिलें वो दूध में शामिल की जा रही है। जी ये जुनसी है ना अकीदत तो बड़ा इसका स्वाब तो बहुत ज़्यादा है। इसका देखें ना, चैलम भी है और हजूर दाता हजवरी का उर्स मुबारक भी है। जिस के भी कतरा दूध का जाता है वो स्वाब है। और दुआ भी है। दुआ भी है। ये मसला है, इस पे ये जो उनसे ये सारी ये हजूर दाता की करम नवाजी की वजह से। और जाहिर बात है कि दाता की करम नवाजी और दाता की दुआएं जिसको लग जाए तो अल्लाह ताला उसको फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। और मैं ज़रा ये दिखाना चाहती हूँ कि इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं दिखाने में। आप ये देखें माशाल्लाह से बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी सिलें हैं, और ये आप देखिए कि दूध का ये कितना बड़ा ये ट्रक यहाँ पर आया हुआ है, और ये दूध के ट्रक पे जो है ये बर्फ़ यहाँ पर डाली जा रही है। ज़ाहिर बात है मौसम गर्म है और दूध को ठंडा रखने के लिए, दूध का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये तरीक़ाकार यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
दाता की नगरी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। दाता का उर्स है, मनाइए, भरपूर तरीके से मनाइए, दुआएं भी मांगिए, क्योंकि शायद दुआओं की कबूलियत की घड़ी भी यही हो। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और अभी जो है हम आपको लंगर की साइड पे भी लेकर आए हैं। ज़ाहिर बात है, बड़ा एक वसी अरीज़ यहाँ पर लंगर सजाया जाता है और तकरीबन इतने लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लंगर का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया जाता है। शाहिद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज अच्छी बात यह है कि आज हम लेस्को के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिपरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सिपरा साहब, क्या इंतज़ामात आप देख रहे हैं? और जैसे मैं देख भी रही थी, इंतज़ामात हर साल माशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बाकायदा तौर पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से उर्स का आगाज़ हुआ है। जुमे रात में अमूमी तौर पर रवायत है कि हज़रत अता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद आती है। और फिर साथ में जब उर्स आ गया है तो आज तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन है यहाँ पर आए हैं। जो आपने सिक्योरिटी की बात की है, आपने आते हुए ख़ुद भी थोड़ा सा देखा होगा, हर जगह पर बैरियर्स हैं। इधर नासिर बाग से, इधर मीनार पाकिस्तान से लगे हुए हैं, ठीक है, और सारे रास्ते बंद किए हुए हैं ताकि सिक्योरिटी की जाए। तमाम दाखिली जो रास्ते हैं वहाँ पे वॉक थ्रू गेट हैं, पुलिस के एहलकार हैं, औकाफ़ इंतज़ामिया के रज़ाकार वहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन का गेट नंबर 2 जो मुख्तस किया गया है, वहाँ पर लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं, लेडीज़ रज़ाकार वहाँ मौजूद हैं, उनकी चेकिंग कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ये सख्त जो इम्तिहान होता है पुलिस का, लाहौर पुलिस का, क्योंकि साथ में चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आना है, तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, जो आपने अगर उर्स तकरीबात की बात की जाए, अभी महफिल का सिलसिला शुरू हो गया है, कल रूहानी इज्तिमात होंगे, इसी तरह महफिल समा का आगाज़ हो जाएगा कल। तो आप देखिएगा ये 3 दिन इसी तरह ज़ायरीन अक़ीदतमंद आएंगे, हाज़िरी देंगे। पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। और एक और चीज़, हमारे साथ जो कन्वीनियर भी मौजूद है यहाँ पर लंगर कमेटी के, इनसे भी ज़रा पहले यहाँ बात करते हैं। और पहले ज़रा मैं आपको यहाँ पर दिखाती भी चलूँ कि बात तो हम ज़रा यहाँ करते हैं। और आप देखें कि ये सिलसिला जो है ये मेरे ख्याल से 24 घंटे ही यहाँ पर चला रहता है और बेहतर से बेहतरीन खाने जो है यहाँ पर लोगों को खिलाए जाते हैं। और ज़ाहिर बात है, और ये जो लंगर है बड़ी अकीदत का एक मज़हर होता है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि देखिए, जो जिस तरह खाना है अपने नसीब का खाना है, लेकिन जब लंगर के लिए, जब इंसान न्याज के लिए कोई चीज़ तकसीम करता है और ज़ाहिर बात है उसमें अल्लाह का नाम जब शामिल हो जाता है तो दिल करता है कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ों। बताइएगा क्या क्या लंगर यहाँ बनता है, कितना यहाँ अखराजात आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए जी, आज तो हमने पहले दिन हमें दाल और जो हलीम है वो तकसीम किया 200 देग। अच्छा, 200 देग, 50,000 नान के साथ। अच्छा, 50,000 नान के साथ 200 देगे तकसीम किए। और वो कल भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह दोपहर को भी दाल तकसीम होगी और रात को 1.5 लाख नान जो है ना वो तकरीबन 400 देग पे हम लगा के ऊपर दुआ के बाद पूरे मस्जिद के सेल में तकसीम करेंगे। तो अगले आखिरी दिन इंशाल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन की अपना निस्बत से, चेलम की निस्बत से वो हलवा और नान तकसीम किया जाएगा। उसकी भी तादाद यही है, वो 500 देग होगी। कितना टाइम लगता है और ये कितनी टाइम लगता है बनाने में? और जाहिर बात है 1.5 लाख नान लगाना कोई आसान बात तो नहीं है। कम से कम 600 रज़ाकार है वो अंदर बेसमेंट में वो लगा रहे हैं। यहाँ से देगे तक अपना हम तैयार करके अंदर बेसमेंट में पहुँचा देते हैं। तो वो सारे जो जितने भी रज़ाकार हैं वो लगा के फिर थैलों में डाल के वो जब दुआ होती है तो दुआ के बाद फिर सारे जितना मज़े का सेन है उसमें तकसीम कर देते हैं। तकसीम कर दिया जाए। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को भी ज़रा यहाँ पर वसूल करे। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि 1.5 लाख जो है नान यहाँ पर एक टाइम में लोगों को तकसीम किया जाता है, खिलाया जाता है। अल्लाह ताला ये जो है कबूल करे। मेरे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में ताहिर रज़ा बुखारी साहब भी होंगे जो कि DG औकाफ है। और ज़ाहिर बात है हर साल इंतज़ामात देखना यहाँ पर कोई आसान काम नहीं है। वो तमाम हमारे से क्या कहते हैं दिखाते हैं आपको। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ जो है DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, माशाल्लाह हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और इस एक बात की तो हमें तारीफ़ करना ज़रूर बनेगी कि हम लोग देखते हैं कि हर साल इंतज़ामात बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं।
और यकीनन आप और आपकी जो टीम है वो इस हवाले से बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके इदारे का भी बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप के पूरे चैनल ने, पूरे मीडिया ग्रुप ने उर्स तकरीबात की हमेशा की तरह कवरेज की और पहले से बढ़कर की, और आपने उर्स अरेंजमेंट्स को जिस बारीक बीनी से देखा, जिस अंदाज में देखा, उसमें आपने देखा कि ज़ायरीन जो हैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम है, उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, उनके लिए तिब्बी कैंप लगे हुए हैं, और रूहानी महफिल जो हैं उनका सिलसिला जारी है। सबील दूध का इफ्तिताह हो चुका है और कल इंशाअल्लाह समा की महफिल जो हैं वो अपने आगाज़ को पहुँचेंगी। दरअसल जो हज़रत दाता गंज बख्श का उर्स है ये आज इसका पहला दिन है और इन 3 दिनों में कमोबेश कोई 22 लाख के से ज़ायद लोगों की आमद मुतवक्की है। तो उन लोगों की आमद को यहाँ मैनेज करना, इसके लिए पंजाब के जितने इदारे हैं वो सारे ऑन बोर्ड हैं और इसमें जिस महकमे की जो स्पेशलिटी है वो उस हवाले से अपने काम करता है। अच्छा, और बुखारी साहब एक और बात, ज़ाहिर बात है हम आगे इस दाता साहब के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है पहले अगर दुनियावी बात अगर हो जाए, सिक्योरिटी का मैंने देखा कि चूँकि हमें अंदर आने में बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन वो हमने इसलिए सरफ़ नज़र कर दी कि शायद ये ज़ायरीन की अपने लिए बड़ी बेहतरीन थी। और मेरा ख्याल आज चूँकि पहला दिन और आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि 22 लाख से ज़ायद अगर ज़ायरीन की अगर आमद मुतवक्को है तो उनको सिक्योरिटी देना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आने वाले ज़ायर जो हैं ये इस अमर की ख्वाहिश ना करें कि उन्होंने गाड़ी पर और कार पर ही जाना है। ये पैदल रास्ता है, उसके लिए हमने एहतमाम किया है कि कचहरी से लोग और बेरी वाला चौक यहाँ से लोग पैदल आएँ, लोहारी से आगे पैदल आएँ, जो आज़ादी चौक है इससे पैदल आएँ। तो इसमें हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए एक तो यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम कायम किया है और फिर उस कंट्रोल रूम के ज़रिए हम पूरे रास्तों में जो मॉब है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता जो है वो ज़्यादा महफूज है और किस रास्ते से आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी बड़ा इस दफ़ा बेहतर इंतज़ाम है यकीनन, और इसमें हमने पैदर पे जो मीटिंग्स की हैं, फिर ड्यूटी रोस्टर हर महकमे ने, हर डिपार्टमेंट ने अपने जारी किए हैं। एक प्रॉपर वर्किंग ग्रुप जो है वो यहाँ मौजूद हैं, हर एक के हेल्प काउंटर कायम है, कैंप ऑफिसेज बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि बहुत बड़ा इवेंट है तो इस बहुत बड़े इवेंट में जो इसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ जितने भी महकमे हैं वो पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। बुखारी साहब चलिए, ये तो सारे इंतज़ामात आपने बात की और मैं पहले भी मैंने कहा यकीनन इस साल बड़े बेहतर और बड़े मौसर हमें जो है इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बात करते हैं दाता साहब के हवाले से और ज़ाहिर बात है दाता साहब की शख्सियत के बारे में, इन हस्ती के बारे में जितनी बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाए, लेकिन शायद दाता साहब की तारीफ़ें पूरी ना हो सके। दाता की नगरी के नाम से पूरे दुनिया में शहर लाहौर को मुतारिफ़ करवा दिया। अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग, अल्लाह की बुरगज़ीदा हस्ती, आप बताएगा, आप कुछ उनकी तालीमात पे रोशनी डालें, कुछ फ़ज़ाइल बयान करें। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर तो इन सूफिया का जो मशरब है वो मोहब्बत है कि वो एक दूर उफ्तादा इलाके से पहाड़ों को अबूर करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए, एक ऐसे ख़ित्ते में जहाँ उनके मज़हब का कोई आदमी नहीं था, उनके रंग और नस्ल का कोई आदमी नहीं था, उनकी ज़ुबान को कोई नहीं समझता था, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम की सदाकत का पैगाम लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने मुकामी लोगों के साथ एक फ्रीक्वेंसी कायम की और वो बुनियादी रिश्ता जो है वो इंसानियत का है, मुसावात का है, इसार का है, अखुवत का है और मोहब्बत का है। और मैं ये ऐलान कहता हूँ और आज के इस मौके पे कहता हूँ कि दुनिया के अंदर ये इतना बड़ा समाजी इनकलाब है जो इस खित्ते में आया, उसका बुनियादी सबब ये है कि ये खित्ता जो कास्टिज़म, ज़ात पात और रंग नस्ल इन इम्तियाज़ात में बटा हुआ था, उसमें हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस इम्तियाज़ को ख़त्म करके लोगों के साथ आदमियत और इंसानियत की बुनियाद पर एक ताल्लुक़ कायम किया और फिर उन्होंने यहाँ दस्तरखान आरास्ता किए, लोगों के लिए खाने का अहतमाम किया, अपनी खानकाह में अपने प्राय मुस्लिम गैर मुस्लिम हर एक के लिए स्पेस कायम की और मोहब्बत और अमन और सलामती ये वो बुनियादी नज़रिया है जिसको मैं समझता हूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श आपकी तालीमात का फोकस और न्यूक्लियस करार दिया जा सकता है। बिल्कुल, और अभी आपने बात की बुखारी साहब कि आपने कहा कि एक समाजी इनकलाब यहाँ पर लेकर आए। आपको क्या लगता है कि जो जिस दौर में अभी हम यहाँ रह रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं, ज़ाहिर बात है आज अब अवाम में अब फैक्टर्स बड़े मुख्तलिफ हैं लोगों की ज़िंदगी में। लोगों का सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ
महंगाई है, सोशल इनजस्टिस है, माशरती नाहमवारियाँ हैं, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की अब ज़रूरत है? कि अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे दिमाग में सुकून नहीं है, दिली सुकून नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि हमारे में क्या कमी है और हमें क्या सीखना चाहिए कि जिस दिली सुकून की तलाश में हम यहाँ रहते हैं वो दिली सुकून तो हमें कम से कम मैसर आए? ये देखें जी, ये तो सूफिया का बुनियादी फ़लसफ़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में भी कह दिया कि दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है, और इस ज़िक्र की तरवीज इन सूफिया ने की। और इनकी खानकाहें बुनियादी तौर पर एक तरफ तो दीन का मरकज़ थी, दूसरी तरफ ये दरसगाहें थीं, तालीम और इक्तिसाब इल्म यहाँ से होता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ जो लोग आते थे उनके लिए यहाँ ये इल्म का, दीन का, उनकी रिहाइश का, उनके खाने का और उनके दुखों के मदावे का अहतमाम करते थे। आज की खानका जो है इनको हज़रत दाता गंज बख्श के उस नक्श कदम को अपनाना चाहिए। ये खानका आज भी सोसाइटी में उसी तरह मुनफरद और मोतबर हो सकती है और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज इस खानका को अपने रोल और अपने किरदार को मज़ीद मौसर बनाने की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद मौसर बनाने की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रज़ा बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन इंतज़ामात करने पर, आपकी बहुत मेहरबानी। और ये हम बात करते हैं चूँकि दाता साहब के हवाले से, दाता की नगरी के हवाले से, बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पर ख़वातीन के लिए यहाँ पर महफ़िल सजाई जाएगी और यहाँ पर जो है अगले 2 रोज़ तक महफ़िल समा का भी यहाँ पर जो है एहतमाम किया जाएगा। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। लोग यहाँ पर आते हैं बरकतें समेटने, फजीलतें समेटने, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि दाता साहब की जो तालीमात हैं उनके ऊपर भी ज़रा यहाँ पर अमल किया जाए ताकि हमारी दुआएं ज़्यादा मकबूल हों। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।